वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम द्वितीय और जितने भी बाह्य शक्ति, विश्व बैंक, एडीबी, एनडीबी, जापान के सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और 5 हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग टोटल 21 हो चुके हैं राजस्थान के, उन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो क्लास अटेंड किया करो, निरंतर मेहनत किया करो, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको स्पेशल जो मॉडल पेपर है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर मनीषा अरोड़ा और विनव गुप्ता। दुबई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियनशिप में ऋषभ जैन ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन में। और विधानसभा चुनाव 2023 में किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की निधन होने के कारण चुनाव स्थगित किए गए थे? तो कर्णपुर, ये विधानसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में आता है। और राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 1999 2000। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर कितनी है? 43.6%। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज यानी मक्का और जौ को वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया? 2014-15। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल चुकी है, PDF इसकी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो चुकी है। तो जिसने भी ये अध्ययन नहीं किया जरूर कर ले भी, नानक क्लासेस सर टेलीग्राम ज्वाइन करें। वैसे देखो आजकल टेलीग्राम और वगैरह फेक बहुत बने होते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अगर आप लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करते हो तो आप सही दिशा में जाओगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अभी राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है तो निश्चित है कि धीरे धीरे बातें विधानसभा की होगी। 200 विधानसभा सीट, 16वीं विधानसभा के चुनाव, 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। तो प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा। कौन सा? जोटवाड़ा, जो कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। और वहां पे यानी प्रदेश में सर्वाधिक मतदाता जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ 4,28,067 वोटर है। और प्रदेश में एकमात्र ये सीट है विधानसभा की जहां वोटर 4 लाख पार है। कितने? 4 लाख पार है। बाकी जितने भी है जैसे मान लो बगरू के अंदर है, ये जो है ये 3 लाख 2 लाख यहाँ इस हिसाब से। तो एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जहां के मतदाता कितने हैं? 4 लाख पार, यानी 4,28,067 है। जैसे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है, ये मतदाताओं की बात है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो ये याद रखना। और एक प्रश्न ये आता है, आपने नाथ द्वारा के बारे में पूछा होगा। नाथ द्वारा राजसमंद है, ये विधानसभा क्षेत्र है वो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है। ये जो विधानसभा क्षेत्र है एक से अधिक मान लो पास आसपास के जिलों में फैला हुआ है। और सर्वाधिक जो सीटें हैं वो किसको मिलती है? जयपुर को। सबसे ज्यादा 19 के आसपास जयपुर में, और उसके बाद में अलवर के आसपास 11, 33 जिलों के हिसाब से देखें। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जरूर याद रखना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ये कंडीशन है कि जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वो सिर्फ ST के लिए आरक्षित है, स्पेशल, वहां और कोई नहीं है। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये तो क्या है, कुछ भाग हैं, लेकिन ये 300% आता है। ये ऐसी राजस्थान के ऐसे जिले या जहां 100% विधानसभा सीटें ST की यानी अनुसूचित जनजाति की है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें तो सीधी सी बात है जैसलमेर प्रतापगढ़ के अंदर है। तो ये 4 लाख से अधिक वोटरों वाला एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जोटवाड़ा, जयपुर। और कल हमने पढ़ा कर्णपुर श्रीगंगानगर, वहां से एक कांग्रेस प्रत्याशी की निधन होने के कारण यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यानी 200 सीटों में से 199 सीटों पर चुनाव होंगे। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं? आज 2-3 प्रश्न बड़े गजब के करेंगे, पीछे का रिवाइज करेंगे, और ये प्रश्न हर बार पेपर में एक आधा। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? विश्व बैंक जिसकी स्थापना 1945 को हुई थी, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है, और ये बड़े बड़े दीर्घकालीन ऋण देने में काम करता है। देखो,
विश्व बैंक के द्वारा कौन सी संचालित नहीं है? द्वितीय बांध पुनर्वास व सुधार परियोजना है, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण योजना ये नहीं है, ये जाइका जापान के द्वारा संचालित है। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम ये भी विश्व बैंक के द्वारा संचालित है। अब मैं टॉप 10 वो बाह्य शक्तियां यानी वो शक्ति परियोजना जो किसी बाहरी संस्था के सहयोग से संचालित है उनकी चर्चा करूंगा। और अभी ताजा ही आरएस प्री में आपको देखने को प्रश्न मिला है, आगे आने वाले एग्जाम में फिर देखने को मिलेगा। देखो परियोजना का नाम वित्त पोषित संस्था परियोजना अवधि, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम RUIDP चरण तृतीय एडीबी के सहयोग से, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया विकास बैंक जिसका मुख्यालय मनीला में है, नवंबर 2015 से स्टार्ट हुई और मार्च 2023 तक रही थी। अब जो बाकी शेष काम रह गया वो राज्य अपने कोष के माध्यम से करवाएगा। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना जनवरी 2021 से नवंबर 2027 तक चलनी है, ये भी एडीबी एशिया विकास बैंक के सहयोग से चल रही है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना फेज फर्स्ट एडीबी के सहयोग से, ये भी नवंबर 2017 से और सितंबर 2022 तक संचालित थी। ठीक है, ये भी एशिया विकास बैंक के सहयोग से। जब निवेश कार्यक्रम की बात आ जाए राज्य राजमार्ग की तो एडीबी, फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना 2 एडीबी दिसंबर 2019 से मार्च 2024 तक, तो निवेश वाली दोनों आ गई। फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड फेज विश्व बैंक के सहयोग से अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुई मार्च 2024 तक, और ये प्रश्न आरएस प्री में सीधा सीधा पूछा गया। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जीका के सहयोग से, जीका जापान की कंपनी है, अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक संचालित रहेगी। रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रांस यानी फेज फर्स्ट और सेकंड एनडीबी के सहयोग से ये चलेगी। ठीक है, एनडीबी के सहयोग से चलेगी, मई 2018 से फरवरी 2025 तक चल रही है। उसके बाद राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, ये भी विश्व बैंक के सहयोग से जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक चलेगी। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना चरण द्वितीय जीका यानी जापान की संस्था है, जापान इंटरनेशनल, ठीक है, सिंह, जुलाई 2021 से दिसंबर 2024 तक चलेगी। और द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से अक्टूबर 2021 से मार्च 2027 तक। ये 10 ऐसी परियोजना जो किसी बाह्य संस्था के सहयोग से चल रही है और आर्थिक समीक्षा 2022-23 में स्पेशल विवरण है, तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है? प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प और हथकरघा, तो ये जोधपुर के अंदर, पुराना प्रश्न है, ध्यान रखना। अब जोधपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है, जोधपुर के अंदर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, ये हस्तशिल्प हथकरघा निदेशालय, राज्य सूचना आयोग की बेंच स्थापित हो रही है, राज्य क्रीड़ा संस्थान स्थापित हो रहा है। तो जोधपुर क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, तो जयपुर के बाद सारी जितनी भी संस्थाएं हैं इन्हें यहाँ स्थापित की जा रही है। इससे पहले पैरा आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी यहाँ खोलने की घोषणा जयपुर के साथ की गई थी, वो भी है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम है, वो भी जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा एमबीएम विश्वविद्यालय है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है और सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, वो भी सारी जोधपुर में। आईआईटी कहाँ पे है? जोधपुर में। काजरी का संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कहाँ से बने? जोधपुर से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्पवाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ये प्रश्न आएंगे, ये पिछले 6 महीने का ये डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले हर एक एग्जाम में एक एक प्रश्न आएगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में मरण शिल्प कलाकारों के लिए शिल्पवाड़ी कहाँ बनाने की स्वीकृति दी है? मुलेला राजसमंद। तो मुलेला राजसमंद अपनी शिल्प कला के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। कौन, किसके लिए? टेराकोटा, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मुलेला गांव राजसमंद, जिसे कुम्हारों का गांव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी है कि यहाँ पे पक्की मिट्टी से, तपी हुई मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। तो मरण शिल्प कला टेराकोटा आर्ट के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध मुलेला गांव राजसमंद में कलाकारों के लिए शिल्पवाड़ी बनेगी। 2,55,00,000 रुपए की स्वीकृति जारी की है और टेराकोटा कला को जीआई टैग भी मिल चुका है और इसकी कार्यकारी एजेंसी बनेगी राजस्थान पुरातत्व विभाग। यहाँ पे अप्रैल
23 के आसपास मुलेला के अंदर एक प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुम्हार, जो टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार थे, उनका निधन हुआ था, इसलिए भी चर्चा में रहा। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? ताजा ताजा जीआई टैग की बात है तो इसकी चर्चा कर ही लेते हैं, क्योंकि अब तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित 21 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, यानी टोटल अपने राजस्थान के लोगो और उत्पाद हो गए जो जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं। कौन कौन से हैं? पहले तो ये देखते हैं अभी ताजा 5 को मिले वो कौन से। तो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेंड के अंतर्गत चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने 1 अगस्त को राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया है। कौन कौन से? नाथद्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर कोफ्तकारी धातु शिल्प, बीकानेरी काशीदाकारी शिल्प, बीकानेरी उस्ता कला शिल्प और जोधपुर बंदेज शिल्प। जब ये दिया गया था उस समय मैंने पूरे चित्र के माध्यम से आपको बोर्ड पे सारी चीज करवाई। देखो इन 5 कलाओं का महत्व क्या है। नाथ द्वारा पिछवाई श्रीनाथ जी के मंदिर में मूर्ति के पीछे बनी विशेष चित्रकारी है, कृष्ण जी की बाल लीलाओं से संबंधित है नाथ द्वारा। ठीक है, राजसमंद के अंदर अन्नकूट महोत्सव का बड़ा आयोजन यहाँ पे होता है। जोधपुरी बंदेज मलमल, रेशम और वॉयल कपड़ों पर विशेष रंगाई छपाई की जाती है। उदयपुर कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट कला में हथियारों को डिजाइन, गर्म व ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया द्वारा अलंकृत किया जाता है। और बीकानेर कसीदाकारी में कपास, रेशम व मखमल पर पारंपरिक रूप से विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण कार्य किए जाते हैं। और बीकानेर उस्ता कला में ऊंट की खाल पर विशेष कारीगरी की जाती है। ये 1 2 3 4 5 को 1 अगस्त 2022 को जीआई टैग दिया था। तो पहले 16 थे, अब टोटल हो गए 21। देख लो कौन कौन से। बगरू हैंड ब्लोड प्रिंट, ब्लू पोट्री जयपुर। ब्लू पोट्री जयपुर लोगो को भी देखो, ये तो ब्लू पोट्री को दिया गया और फिर ब्लू पोट्री जयपुर को लोगो को भी जीआई टैग मिल गया। कठपुतली, कठपुतली के लोगो को। कोटा डोरियन 2006 में सबसे पहले जीआई टैग कोटा डोरिया को मिला था। कोटा डोरिया लोगो को भी मिला। मुलेला क्ले वर्कशॉप मुलेला को मिला, अभी हम चर्चा करके आए हैं। टेराकोटा को जो सांगानेरी हेड ब्लॉक प्रिंट को मिला। थेवा आर्ट वर्क को मिला। मुलेला क्ले वर्क लोगो को मिला। फुलकारी को मिल चुका है। पोकरण पोटरी को मिल चुका है। बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है। मकराना मार्बल को मिल चुका है। सोजत की मेहंदी लास्ट बार 2021 में मिल चुका है। तो इस प्रकार 16 ये और 5 टोटल कितने हो गए? 21 ऐसे राजस्थान के लोगो सहित उत्पाद और लोगो सहित है जिनको जीआई टैग मिला। तो ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। पीडीएफ आपको नानक क्लासेस शिवसर पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ क्विज, और कल तो अर्थव्यवस्था की क्विज भी मिले थे, तो अर्थव्यवस्था है, जीके की क्विज, करंट की क्विज वगैरह आपको सब यहाँ मिलती रहेगी। नानक क्लासेस शिवसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसे ज्वाइन कर लो। और एक ऑफिशियल हमारा जो टेलीग्राम है नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखो, दो कोई भी अपडेट होती है आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो चौथा राज्य। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत ही शानदार जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए? अनूपगढ़, कर्णपुर, जोटवाड़ा, बैतू। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में, और राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस जयपुर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, तो उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 5 क्वेश्चन जो रात हमने 9 बजे पढ़े थे, मैं आप सभी को बताता हूँ। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है। सीरीज चल रही है पूरी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान। दोबारा स्टार्ट किया कला संस्कृति से। सीरीज का मतलब क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी 3 सीरीज पूरी हो चुकी है सभी टॉपिकों की। अब दोबारा फिर शुरुआत हो चुकी है कला संस्कृति से। और आज जो टॉपिक रहेगा शाम को 6 बजे वो रहेगा लोक देवता पंचपीर। शाम को 6 बजे ऐप में टेस्ट होता है, 9 बजे मैं यूट्यूब पे आपको इसकी व्याख्या करवा देता हूँ कि आपने सही किए गलत किए कितने। हालांकि वहाँ सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे भी आपको मिल जाती है। तो इसको ज्वाइन कर लो, 200 रुपये में 1 वर्ष की वैलिडिटी रहेगी, और बार बार आपको कोई छुट्टी या संडे के दिन छोड़ के बाकी टेस्ट मिलते रहेंगे। और ये वार्षिक करंट अफेयर्स है, जनवरी से दिसंबर। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, और मंथली टेस्ट प्लस मंथली पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए, तो इसको भी ज्वाइन कर लो। तो वहीं से 4-5 प्रश्न निकाल के यहाँ से आपको दिए जाते।
चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? और अर्शी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। निरंतर अध्ययन करें। नानक क्लासेज ऐप में एलडीसी, कांस्टेबल, एसआई, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के कक्षा 6 से 8 हवाले में मैथ साइंस की, एसएसटी की सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की चल रही है। और कोई विद्यार्थी स्पेशल एसएससी जीडी है या कोई और सेंटर के एग्जाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रताप क्लासेज पे स्पेशल आपको साइंस की टेस्ट सीरीज दी गई है टॉपिक वाइज, तो आप इसे भी ज्वाइन करके और अध्ययन कर सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पीटीआई शारीरिक शिक्षा के सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासें शुरू है, आप अध्ययन कर सकते हैं। 2,999 की जगह मात्र 2100 रुपये में अब इसका दिया जाए। तो अध्ययन करें, मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।